आप भी नॉनवेज नहीं खाते? और अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो तुरंत ही खाना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है सारी की सारी प्रोटीन्स नॉनवेज में से ही मिलती है। दोस्तों, क्या आपने भी अपने आसपास ऐसे फ्री के सलाहकार सुने हैं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशा, आपकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच उड़ान फाउंडेशन की ओर से। आज हम समझने वाले हैं कि क्या केवल नॉनवेज में से ही प्रोटीन मिलता है, परंतु ये समझने से पहले आज ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअल में प्रोटीन का हमारे शरीर में काम क्या होता है, ये किस तरीके से हमारे शरीर में फंक्शन करती है। तो आइए समझते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट प्रोटीन हमारे हर एक पार्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ में जब हमारे कोशिकाओं का निर्माण हो रहा होता है हमारे शरीर में, तब प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा अगर प्रोटीन का एक मुख्य कार्य देखा जाए तो वो एक मैसेंजर के तरीके से हमारे बॉडी में काम करती है। मैसेंजर, अब ये क्या होता है, चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक राजा के राज्य में अगर कोई दूसरा राजा आक्रमण करता है तो उसकी जानकारी राजा तक कौन पहुंचाता है? तो आपका कहना होगा मैसेंजर। जी हाँ फ्रेंड्स, सेम इसी तरीके से प्रोटीन का काम भी हमारे बॉडी में यही होता है। अगर हमारे ऊपर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस अटैक करता है तो उसकी जानकारी जो कोशिकाओं तक पहुंचाता है वो है हमारा प्रोटीन। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि प्रोटीन की भूमिका हमारे शरीर में कितनी ज्यादा है। और साथ ही साथ में आज मैं आपको ये बता दूं कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आपको मांस, मछली, अंडा या फिर ये सारे नॉनवेज खाने की जरूरत है। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तब तो बहुत बढ़िया, अगर आप नहीं खा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कि आज मैं आपको कुछ ऐसे शाकाहारी यानी कि वेज खाने के बारे में बताने वाली हूँ जिसको अगर आप खाते हैं या फिर अपने डेली लाइफ में उसे यूज करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे खासे प्रोटीन की मात्रा अंदर ले सकते हैं। जिसमें से सबसे पहले है वेजिटेबल। अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूं तो उसमें फूल गोभी, ब्रोकली, फिर पालक और मशरूम, ये सारे कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसे आप अपने डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा खासा प्रोटीन की मात्रा अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो ड्राई फ्रूट्स, हो सकता है आप पहले से खा रहे हो, और अगर आप नहीं खा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट लेना चालू करना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट में प्रचुर मात्रा में आपको प्रोटीन मिलता है। अगले खुराक की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारे दलहन। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग डेली लाइफ में अपने दाल चावल तो खाते ही होंगे, पर दाल में भी हमें कुछ अलग अलग दालों का सेवन करना है। जैसे मूंग की दाल हो सकती है, वो मसूर की दाल, फिर चने की दाल। ये कुछ ऐसे दाल हैं जिसमें से हमें बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलती है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको प्रोटीन से लेकर के बहुत सारी चीज़ों का पता चला होगा कि कौन सी चीज़ों में हमें प्रोटीन मिलता है, कौन सी चीज़ों में हमें प्रोटीन नहीं मिलता है। और अगर आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं, आपका कुछ ऐसा ग्रुप है, कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिन्हें अभी भी लगता है कि केवल नॉनवेज को खा करके ही हमें अच्छी प्रोटीन या फिर अच्छे प्रोटीन की मात्रा मिल सकती है, तो आप डेफिनेटली हमारे इस वीडियो को उस तक पहुँचाइए और साथ ही साथ में हमारे वीडियो को करिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हमारी एक भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए। और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।